हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। विच स्पोर्ट्स बॉडी क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? किस स्पोर्ट्स बॉडी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बीसीसीआई। बीसीसीआई, जब बात यहाँ पे बीसीसीआई का हुआ तो ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में बीसीसीआई के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आई रिपीट, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे ध्यान से सुनना, कुछ बातें और भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे के स्लाइड से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बीसीसीआई का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 1928 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट में सीईओ जो है वो राहुल जौहरी है, और प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट में वो सौरव गांगुली है, और प्रेजेंट में सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह है। इसके आगे बढ़ेंगे, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी इशूड हाउ मच करोड़ रुपीज एज रिलीफ फंड्स टू एमएसएमई यानी माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एमएसएमई माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर को राहत राशि के रूप में कितना करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 5,204 करोड़ रुपए। अच्छा, ध्यान से सुनना, जो बातें इससे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होगा। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। प्रेजेंट में सीबीडीटी के चेयरमैन जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी है। अक्सर पूछा जाता है सीबीडीटी के चेयरमैन है कौन प्रेजेंट में, तो अभी प्रेजेंट में प्रमोद चंद्र मोदी है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, व्हाट इज सीबीडीटी यानी सीबीडीटी है क्या। इसके आगे ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक और टर्म था एमएसएमई। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो होगा क्या वो सुनना। फुल फॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रेजेंट में एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी हैं, और प्रेजेंट में एमएसएमई के मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो है प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी। ये सारे बातें इंपॉर्टेंट थी। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, व्हाट इज एमएसएमई यानी एमएससी एमएसएमई है क्या। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंडियन टू व्हीलर कंपनी हैज एक्वाइर्ड ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन? किस भारतीय टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बजाज। सॉरी, बजाज नहीं, टीबीएस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टीबीएस। तो ध्यान से सुनना, ये है क्या। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की एक नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। आई रिपीट, नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी है। जानकारी के मुताबिक यह सौदा 153 करोड़ रुपए में हुआ है, 153। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को आईपीएल का महान कप्तान चुना गया है, यानी ग्रेटेस्ट कैप्टन चुना गया है। तो ये ध्यान से सुनना। आईपीएल के संस्करण को सबसे ज्यादा बार जीतने वाले हैं कौन? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 4 बार जीते हैं, और चेन्नई सुपर किंग 3 बार जीते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आईपीएल का फुल फॉर्म, खैर ये तो नॉर्मल सा टर्म है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। और ये जो हमारा इस बार जो हमारा आईपीएल होने वाला था वो हमारा 13वां संस्करण था, जो कि अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया, ध्यान रखना।
अभी फिक्स नहीं कि हमारा जो 13 संस्करण जो है वो कब होने वाला वो पता नहीं है, वो अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। तो यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग जो हमारा 12 यानी जो 12th वाला संस्करण था उसके फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और सीएसके आपस में भिड़े थे, जिसमें चैंपियन हुए थे मुंबई इंडियंस। इस पूरे टर्म में जो हमारा आईपीएल 12 हुआ था, आईपीएल प्रीमियर लीग जो 12 हमारा हुआ था, 12वां संस्करण हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो एंड्रे रसल थे, और एंड्रे रसल केकेआर से खेलते हैं। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन थे, तो डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद से। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिए थे, इमरान ताहिर, जो कि बिलोंग करते हैं सीएसके टीम से, चेन्नई सुपर किंग। चलो इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में आप तस्वीर देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की। इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, इसके आगे का जो टर्म है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन बगान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोहन बगान। अच्छा ध्यान से सुनना, इसे ही चैंपियन क्यों बनाया गया, क्योंकि अभी तक जितने मैच हुए थे उसमें ये टॉप में बना हुआ था, इसलिए इसे विजेता माना गया। और ये बात ध्यान रखना, एशिया का सबसे पुराना क्लब है ये, कौन, मोहन बगान। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होता, मोहन बगान। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच प्रोग्राम अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था, मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हाल ही में जारी आईटीटीएफ की रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हु हैज बिकम इंडिया टॉप टेबल टेनिस प्लेयर इन आईटीटीएफ रैंकिंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बात हुआ भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, प्रेजेंट में आईटीटीएफ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। जब बात यहाँ पे आईटीटीएफ का हुआ है तो ध्यान से सुनना, आईटीटीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देख लेते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सार्वजनिक स्थान पर थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। स्पीटिंग इन अ पब्लिक प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 51, धारा 51, 51। अब ध्यान से सुनना, इसमें हम डेप्थ में जाने का कोई जरूरत है नहीं, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर इसका डायरेक्ट। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड 19 पर गठित किए गए कांग्रेस के सलाहकार समूह के अध्यक्ष कौन होंगे। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कांग्रेस कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन कोविड 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। अब ध्यान से सुनना, मनमोहन सिंह कांग्रेस के 11 सदस्यीय कोविड 19 पैनल के हेड होंगे, ठीक है। ये पैनल मोदी सरकार को कोविड 19 से रिलेटेड अपनी राय देगी, ये ध्यान रखना। ये जो हमारे मनमोहन सिंह हैं, ये भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये भारत प्रधानमंत्री के टर्म में 2004 से 2014 तक ये कॉन्टिन्यूस प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, मनमोहन सिंह की तस्वीर है। इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विच प्लेयर वॉज रिसेंटली नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। क्रिक किंगडम क्या है? तो यह एक क्रिकेट एकेडमी है जो दुबई में स्थित है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट स्लाइड में आप रोहित शर्मा की तस्वीर देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। गार्टनर की सर्वे 2019 के अनुसार कौन सा देश डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने में शीर्ष पर है? अकॉर्डिंग टू गार्टनर सर्वे 2019, विच कंट्री इज एट द टॉप इन लर्निंग न्यू स्किल्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अच्छा, है क्या ये गार्टनर? है क्या? ध्यान से सुनना। गार्टनर ग्लोबल रिसर्च और एडवाइजरी फर्म है। आई रिपीट, गार्टनर ग्लोबल रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। इनका मानना है भारत के लोग दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में डिजिटल काम जल्दी सीखते हैं। दूसरे स्थान पर यूके है और तीसरे स्थान पर यूएसए, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देख लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटलिंग सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी कृष्णा स्वामी। वी पहले आएगा, ध्यान रखना, वी कृष्णा स्वामी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या वो देखते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज है, देख लो अच्छे तरीके से। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, इंडिया के जो भी फेमस पर्सनालिटी होते हैं उनके विषय में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, पीवी सिंधु एक फेमस पर्सनालिटी भी है। पूरा नाम इनका जो है वो पुरसला वेंकट सिंधु है। जन्म स्थान हैदराबाद, तेलंगाना, और इनके कोच जो है पुलेला गोपीचंद है। इनका अभी तक का करियर अचीवमेंट देखो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन में। 2016 रियो ओलंपिक में ये सिल्वर जीती थी। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात। 17-18 में ये सिल्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप। 13-14 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये ब्रॉन्ज जीती थी। 2018 के एशियन गेम्स में ये सिल्वर जीती थी, और 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज और सिल्वर जीते थे। ये बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या वो देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर बताना। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या वो देख लेते हैं। इसके आगे का जो हमारा टर्म है वो देखते हैं। आज मैंने फिर से दो क्वेश्चन को ऐड किया है, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसके बाद का जो हमारा टर्म है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हमारा ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप क्या करना, इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।